नमस्कार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 24 नवंबर 2005 को सरकार बनने के साथ ही ऐलान किया था कि वह प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में लगातार काम करते थे। इसी क्रम में सूबे में महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इसी योजना के तहत आज सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर 75 लाख महिलाओं के खाते में करीब 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब ऐसे समय में जब आने वाले सप्ताह में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है, सीएम नीतीश कुमार का इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक संजीवनी देना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या यह योजना महिलाओं को अपने पक्ष में करने की एक रणनीति है। क्या महिला इस बार विधानसभा चुनाव में जातिवाद, आरक्षण, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगी या अपनी आर्थिक संजीवनी से उत्साहित होगी। एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का समर्थन करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर पटना से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी। जी दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक बार क्या कहते हैं फिर जो है नीतीश कुमार सरकार ने कुछ ऐसा मूवमेंट किया है कि प्रदेश की महिलाओं को अपने खेमे में रखने के लिए उन्होंने आज आर्थिक संजीवनी महिलाओं को देते हुए 25 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए फिर से ट्रांसफर कर दिए। सरकार के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? दीपक जी आपने सही कहा कि 2005 में जब से नीतीश आधी आबादी को अपने हिस्से में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। सबसे पहले 2006 में महिलाओं को उसने पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। उसके बाद नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया। प्राथमिक शिक्षकों की जो बहाली होती थी उसमें 50% महिलाएं ही शिक्षक बने। 2013 में महिला पुलिस जो बिहार में है उसमें 35% आरक्षण की व्यवस्था की। 2016 में सरकारी नौकरी जो भी बिहार में है उसमें भी 35% की आरक्षण की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई। तो महिला आबादी को शुरू से ही नीतीश सरकार एक टारगेट करके अपने पक्ष में करने की उनकी योजना है और वो लगातार उस दिशा में कर रहे हैं। अभी जो हाल की ये योजना है वो महिलाओं में उद्यमशीलता, उद्यमी बने, लेकिन उसकी भी अगर पृष्ठभूमि आप अगर जानेंगे तो 2006 में ही एक विश्व बैंक की सहायता से जीविका प्रोजेक्ट बिहार सरकार ने शुरू की थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह बना के महिलाएं उसमें छोटे छोटे उद्योग करती थी। और आज जीविका की जो सफलता है, आज कम से कम 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में कार्यरत है और 101 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी इस योजना से जुड़ी हुई है। तो जो पहला लाभ जो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का है उसमें है कि जीविका दीदी से ही महिलाओं को जुड़ना होगा। तो जीविका दीदी में कौन जुड़ेगी? जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, यानी वो जो सही में हाशिए पे है। और उस परिवार की महिलाओं को अगर आपने एक उद्यम से जोड़ने का एक कंसेप्ट रखा और उसके पीछे आपने सही बताया कि 26 सितंबर को पहली बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस योजना का आरंभ किया था। आज 3 तारीख को, आज के दिन 25 लाख महिलाओं को, फिर 6 तारीख को भी 25 लाख महिलाओं को, इस ढंग से ये
चाहे चुनाव की प्रक्रिया चलते रहे या चुनाव भी इस पे कोई, क्योंकि ये चलंत प्रक्रिया है, इस पे कोई बाधा भी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात कि ये 6 महीने तक अगर महिलाएं ठीक से रोजगार करेंगी तो उन्हें उनकी अगर उद्यम और जो छोटा मोटा कारोबार भी अगर ठीक से चलेगा तो सरकार ऊपर से 2 लाख रुपए भी देगी। तो ये निश्चित रूप से महिलाओं को एक टारगेट में रख के शुरू से ये फोकस में, महिलाओं के फोकस में नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि महिलाओं के कहने पे भी मैंने राज्य में शराबबंदी की घोषणा की थी, और लोग मानते भी हैं कि जो साइलेंट वोटर है वो उसमें महिलाओं का और नीतीश कुमार की सफलता में अति पिछड़ा और सोशल इंजीनियरिंग उनका तो चलता ही है, लेकिन महिलाओं की एक मेजर पोर्शन है जो नीतीश के सपोर्टर जी। मुकेश जी, जैसा कि नीतीश कुमार सरकार ने कहा कि राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार खड़ा करने का मौका मिल रहा है। अब इसमें एक बड़ी चीज ये है कि सरकार इस तरह की कई बार बहुत योजनाएं लेके आती है। क्या ये योजना भी या इससे पहले जो योजनाएं हुई उनका हश्र क्या हुआ है? क्या सही आदमी तक सही चीज पहुंच पाती है? आप अगर हमें बता सकें कि आज से 20 साल पहले कैसी व्यवस्था थी, 10 साल पहले कैसी थी और आज की व्यवस्था कैसी थी, जिसमें जो सरकारी एड लोगों तक पहुंच रही थी वो एड सही हाथों तक पहुंच रही थी और उसका कुछ उपयोग हुआ भी? क्योंकि जैसी इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि अगर 6 महीने तक वो अपना रोजगार चला पाएंगी तो ही उन्हें 2 लाख रुपए आगे मिलेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि 6 महीने बाद कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी जो आगे 2 लाख रुपए लेने के लिए अपना तंत्र बैठा चुकी होंगी, अपना पूरा एक बड़ा अच्छा सा कामकाज का बैठा जीविका को लेके बिहार में मैं तो एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में कहता हूं, जीविका की सफलता की कहानी है। माने इसमें 2006 से आज अगर वो सफल नहीं योजना रहती, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जीविका के भरोसे सरकार करती है। एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें 1,40,00,000 महिलाएं अगर उससे जुड़ी हुई हैं, 11 लाख अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ, माने इसकी कहानी, इसकी सफलता की कहानी माने सिर्फ पॉजिटिव स्टोरी में नहीं, रियल में। इसलिए इसको ये माने ये टेस्टेड फार्मूला नीतीश कुमार का है और ये निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि हश्र होगा, ये योजना, ये पैसा लोगों को पहले भी मिला था, पहले जीविका वालों को, और सरकार ने 20,000 करोड़ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये योजना चलेगी। पहले से ही कैबिनेट से ये इसको अप्रूव करके 20,000 करोड़ की राशि सरकार ने पहले से निकाल दी है। एक जीविका बैंक भी बना है दीपक जी, कुछ 1-1.5 महीना पहले एक जीविका बैंक की भी घोषणा हुई है, जिसको प्रधानमंत्री ने दिल्ली से ही, जो यहाँ पे जो है कि डबल इंजन की सरकार, और आज भी नीतीश कुमार ने अपने जो इस कार्यक्रम में जब वो डीबीटी से ट्रांसफर कर रहे थे पैसा, तो कह रहे थे कि हमको केंद्र की पूरी सहायता मिलती है। तो इस योजना में जीविका बैंक बनाना, यानी उस बैंक से अगर पैसा लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जो महिलाओं को काम करने का है उसमें भी कमी हो गई है। तो ये अगर, क्योंकि अभी तक जीविका की वर्किंग ठीक रही है, इसलिए हो सकता है कि इसमें 10%, 15% डिफॉल्टर भी हो सकता है, 20% भी डिफॉल्ट करें जो कारगर धंधा नहीं चले और उसमें उनको सफलता नहीं मिले। लेकिन ये योजना निश्चित रूप से, इसमें सीधे अभी चुनाव के समय में अगर किसी हर घर में 10,000 और 10-10 हजार करके 6 तारीख को है, फिर दूसरी 16 तारीख को है, अगर पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो तो चुनाव से पहले ही अपनी दिवाली मनाने में है। और एक तरह से जो विरोधी लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये एक तरह से ब्राइब है क्या, लेकिन सरकार की योजना निश्चित रूप से, क्योंकि जो क्राइटेरिया अगर सरकार ने रखा है कि वही लोग इसमें शामिल होंगे जो रियल में नीडी हैं, जिनके घर में कोई इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, तो ऐसे लोग जो एकदम छोटे छोटे काम करेंगे, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, घरेलू उद्योग है, एसएमई माने एकदम छोटा छोटा काम है, तो अगर उसको खरा जी तो कहीं ना कहीं ये बात भी इस योजना से नजर आएगी कि अगर ये योजना सफल होती है तो बिहार का ग्रामीण आंचल,
ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत से खड़ा कर पाएगा। हाँ, ये मेरा कहना है कि जब जातिगत जो सर्वेक्षण 2023 में मैंने हुआ था, तो उस समय भी 94 या 93 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था जिनको कुछ आर्थिक मदद सरकार देगी। तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आई है। ये 2 लाख रुपए देने की योजना थी, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जो रखा है सरकार ने कि भाई हम मदद करेंगे, लेकिन आपकी बिजनेस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी देखेंगे कि क्या आप सही में धंधा कर रहे हैं। नहीं तो सीधे पैसा, नहीं तो लोग सब्सिडी पैसा लेते हैं, सब्सिडी खा जाते हैं और उनका फायदा नहीं है। इसलिए एक मॉनिटरिंग का पर्पस है कि 6 महीना हम इसको चलाएंगे और तब मदद करेंगे। लेकिन महिलाओं के प्रति, महिलाओं जो एक तरह से नीतीश का वोट बैंक है, निश्चित रूप से एक बड़ा वोट बैंक है। और आज एक दिन का ये फैसला नहीं है, मैंने कहा और आपने शुरू में बताया ही, 5 से ऐसे कितने स्टेप 6 में, 7 में, 13 में, 16 में इस ढंग से स्टेप लिए गए हैं। आपको याद हो जब शुरुआत में नीतीश की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना लड़कियों के लिए जो हुआ, बाद में दूसरे स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया। आज ग्रामीण बिहार की स्थिति, लड़कियों को साइकिल पगडंडी पे चलते हुए आप देख सकते हैं, जो कि ये सपना था। हो सकता है आपने जैसे कहा ये 10-10 हजार रुपए की जो आर्थिक मदद, अगर उद्योग खड़ा हो गया तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतनी पूंजी, अगर 20,000 करोड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आएगी तो निश्चित रूप से बिहार के ग्रामीणों इलाकों की स्थिति जरूर बदलेगी। और ये तो लागत पूंजी है, इस पर व्यापार होगा, व्यापार हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये पूंजी और कई गुना भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में केंद्र का भी, क्योंकि डबल इंजन सरकार बिहार में है, केंद्र की मोदी सरकार भी है। पिछले लंबे समय से, जब से मोदी जी की सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए रखी, महिला सुरक्षा योजना रखी, साफ सफाई की बहुत सारी योजनाएं रखी, और साथ में नीतीश कुमार भी लगातार महिलाओं से जुड़ी हुई अपनी योजनाओं को लाते रहे। क्या ये जो नई योजना है, जिसके तहत आज फिर एक नई खेप जो है 10-10 हजार रुपए की भेजी गई है, महिलाओं को एनडीए के पक्ष में झुकाव बन रहा है? हाँ, निश्चित रूप से बन रहा है। मेरी भी बात कुछ ग्रामीण इलाकों में ये शुरू हो गया है कब से, कि जब से जो वृद्धावस्था और गरीब लोगों को जो 400 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन था, उसको भी बढ़ाया गया, 1100 किया गया। वैसे महागठबंधन के नेता उसको 1500 करने का, और माई बहन योजना में भी हम 2500 रुपए देंगे, और भी तरह की योजना, और हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख का देंगे, वो चल रहा है। लेकिन लोगों का मानना है कि यार ये तो अभी मिल रहा है। तो ये वाला जो है, जो मैंने 10,000 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इसकी अगर सफलता हो जाए, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, और लेकिन टर्म एंड कंडीशन सरकार मॉनिटर कर रही है, जीविका के द्वारा ऑनलाइन भी, और ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे वैसे ही लोग जुड़े, तो निश्चित रूप से महिलाओं का माने अगर डायरेक्ट बेनिफिट होगा तो निश्चित रूप से झुकाव होगा। हो सकता है पहले से भी झुकाव है। ये अगर नीतीश के बारे में है कि नीतीश खत्म हो गए, नीतीश इस बार साफ हो रहे हैं, कितनी बार हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के जो साइलेंट वोटर है महिला, जो उनको ये शराबबंदी वाले इशू पे तो साफ, शराबबंदी को लेके जितनी भी आलोचना हो, लेकिन समाज में महिला की आबादी इसके पक्ष में खड़ी रहती है, क्योंकि उनको लगता है किस ढंग से परिवार शराब के कारण बर्बाद होता है। इसलिए एक महिला का बड़ा वर्ग एनडीए के साथ जरूर है। जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि बिहार में पिछले चुनावों में देखा गया था कि महिलाएं जो हैं, उनके चुनावी मुद्दे क्या होते हैं? उनके चुनावी मुद्दे पिछली बार जो थे वो ये सामने आए थे कि उनको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, उनको अपनी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और उन्हें अपने स्थानीय इलाके का विकास चाहिए था। तो क्या ये जो अभी बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीति हो रही है, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, रोजगार की बातें कही जा रही हैं, तो महिलाओं के लिए असल में
उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए वोट डालती है। देखिए, महिलाओं को सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, सुरक्षा भी चाहिए। वो जो है उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पति पलायन भी करते हैं, उन्हीं के बच्चे बेरोजगार भी होते हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य भी जाते हैं। लेकिन अगर कई जीविका दीदियों की कहानी है, ये तो मैं एक छोटे सी पूंजी से कहानी मैंने लोग रोजगार शुरू करते हैं। इसमें इसी काम में उनके पति, उनके बच्चे भी लग के, और छोटा सा रोजगार अब बड़ा सा हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा है। सामाजिक रूप से, और आपने शुरू में जो कहा था, पॉलिटिकल उनको आजादी तो मिली। अगर नगर निकाय और नगर पंचायत में 50% आबादी महिलाओं की हो तो वही उम्मीदवार बने, सरकारी नौकरी में 35% महिलाएं हों, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली में 50% हो, पुलिस बल में 35% महिलाओं की भागीदारी हो, तो बिहार में नीतीश कुमार ने उस हिसाब से अपना महिलाओं के प्रति, और अब लास्ट में जब एकदम चुनाव है और चुनाव में तो बराबरी बंट रही है, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर मारा है कि भाई हम तत्काल, जो आपको तत्काल याद रहेगा कि मैं आपके रोजगार के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी खुशहाली के लिए मैं आपके लिए ऐसा मौका लाया हूँ। सरकार तो चाहती है कि ये रोजगार बढ़े, और जब तक अगर ये अन्य योजनाओं की तरह अगर इसका हस्र होगा तो निश्चित रूप से ये चाहे जैसी भी योजना बने वो सफल ही होगी। लेकिन अगर इसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से होगी, जिस ढंग से ग्रामीण और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने तो 26 सितंबर को अपने संबोधन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो कह रहे थे कि मैं तो अब नरेंद्र और नीतीश दो भाई हैं जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल भाषण था, लेकिन इसकी मैसेजिंग जो है, क्योंकि आप जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतना पैसा, माने आज 10,000 करोड़ तो 26 और 3 को मिला के 7500 करोड़ उस दिन, और 2,500 करोड़ आज, तो एक तरह से 10,000 करोड़ तो आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के हाथ में तो पैसा दिया ही ना। जी, एक सवाल इसी से जुड़ा है कि अभी हाल में जो नई वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी करी है SIR के बाद, उसमें महिलाओं का समथिंग 6 पॉइंट समथिंग कुछ % जो है, मैं अभी सही आंकड़ा शायद 6.25% का आंकड़ा है, जो महिलाओं का डिप हुआ है, वो वोट उनके कटे हैं। इसको सियासी लोग अपने अपने नजर से देख रहे हैं और उस पर अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक रणनीतिकार के तौर पे, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पूरा का पूरा अभी डाटा, माने अभी पूरी तरह से 2 दिन पहले तो 30 तारीख को ये जारी ही हुआ है, उस ढंग से विश्लेषण हुआ नहीं। माने अगर महिलाओं की कितनी आबादी, महिला का फर्स्ट चॉइस जरूर NDA है, लेकिन अगर महिलाओं की अगर परसेंटेज, नंबर ऑफ वोटर घटेंगे तो निश्चित रूप से ये इम्पैक्ट, माने सीधे तौर पे अगर सामान्य ढंग से देखा जाए तो ये तो NDA को लॉस भी हो सकता है कि अगर मेरे ही जो वोटर के परसेंटेज घटेंगे, लेकिन ये क्षेत्रवार भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ, ये ओवरऑल आंकड़ा है या कुछ जिले वाइज है, हो सकता है बहुत सारे इलाकों में माइग्रेशन भी होता है, लेकिन महिलाओं का माइग्रेशन, क्योंकि महिलाएं ज्यादा तो पलायन करती नहीं है, वो तो रहती हैं, इसलिए इसके ठीक से मैंने विश्लेषण की जरूरत है। जी, तो प्रभु जी, ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार सरकार का ये जो एक बड़ा मूव है, ये आने वाले दिनों में NDA के पक्ष में तो हवा बनाता हुआ पूरी तरह से नजर आएगा, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार की इन योजनाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, इनको सवालों के घेरे में लाना शुरू कर दिया है। क्या इस समय विपक्ष का इन योजनाओं को लेके, केंद्र की योजनाओं का और ये राज्य सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाना, क्या उनके लिए भारी पड़ सकता है? अगर वो बोलेंगे नहीं तो भी NDA को फायदा, और वो बोले तो भी NDA को फायदा। देखिए, निश्चित रूप से ये CWC की जो बैठक हुई थी बिहार में, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो उस समय मुद्दा अति पिछड़ा एक मुद्दा था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं,
वो आए तो ये योजना लागू होने के बाद तो उन्होंने पटना में भी कुछ आंगनवाड़ी या पार्टी के जो सिंपैथाइजर महिला हैं उनसे बातचीत की थी और मोतिहारी में एक रैली भी की थी। तो पूरा का पूरा थ्रस्ट ये महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के खिलाफ ही था, क्योंकि उनको अचानक इस योजना में सीधे लाभ अगर महिलाओं को मिले तो वो काउंटर कर रही थी कि नहीं, ये तो योजना महिलाओं को घूस दी जा रही है और हम घूस नहीं, आप घूस ले लीजिए लेकिन फिर भी मेरा ही समर्थन करिए। हमारे पास भी माई बहन योजना है, हम केंद्र मैंने झारखंड में हमारे चल रही है सरकार, राजस्थान में जो पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें शायद इस तरह की योजना थी। तो विभिन्न पार्टियां भी अपनी योजना तो ला रही हैं और काउंटर भी कर रही हैं, लेकिन उनका पूरा चाहे ये जनसुराज भी हो, जनसुराज का कहना है कि मेरे ही नीतियों के दबाव में राजद कहता है कि हम तो 125 नहीं, हम तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम भी महिलाओं को 2,500 रुपया महीने देंगे, हम तो साल में 30,000 रुपया देंगे। माने इस तरह से काउंटर में लोग ला रहे हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव है, जो फर्स्ट मूव तो एनडीए का हो गया है, इसलिए विरोध करना तो विपक्ष का काम है और वो अपनी अगर नई योजना के साथ आएंगे तो उस पर भी जरूर जनता है, जनता तो पहले देखेगी कि क्या है, वो तो उनका फैसला। लेकिन ये मूव जरूर नीतीश कुमार का जो पहल है महिलाओं को अपने पक्ष में करने का, उसका एडवांटेज, शुरुआती एडवांटेज तो नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो सियासी रणनीतियां भी लगातार बन रही हैं और उन पे आगे कार्रवाई भी हो रही है। अगर हम महागठबंधन की ओर देखें तो कांग्रेस ने अपनी स्टार्ट से लेके बहुत सारी चीजें, अपनी अलग अलग रणनीतियां बनाई, ये करा वो, कभी संविधान बचाओ के साथ आए। राहुल गांधी ने कहा कि हम ओबीसी को सही से हैंडल नहीं कर पाए, फिर वो ओबीसी के पीछे गए। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया, और फाइनली उन्होंने वोट चोरी को देखा है कि वो उनके फेवर में जा रहा है। अगर राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव उनके साथ रह के उनको एडवांटेज दे गए, और उनको जब इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति से कांग्रेस अस्तित्व बचाने से लेके अब उल्टा तेजस्वी के सीएम चेहरे को लेकर उन्हें परमिशन लेनी पड़ रही है कि कांग्रेस अगर हाँ कर दे तो बहुत तेजी से सब लोग अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। तेजस्वी ने भी रणनीति बदली और तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें उसने अहम मुद्दे जो असल में बिहार के मुद्दे हैं, बिहार की आम जनता के मुद्दे हैं, बिहार के पिछड़े तबके के मुद्दे हैं, बिहार के जरूरतमंद लोगों के मुद्दे हैं, राजनीति से इतर के मुद्दे जो थे उन्होंने अपनी बिहार अधिकार यात्रा में उठाए। मुद्दे सही उठाए, लेकिन क्या उन्होंने मुद्दे उठाने में देर कर दिया विपक्ष ने और एनडीए बाजी मार ले गई एक बड़े मुद्दे। नहीं, अब इतनी जल्दबाजी मैं नहीं कह सकता कि अभी कोई सहमत का खेल है, कुछ पहले आगे निकला है। मैं चुनावों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दों को जो नैरेटिव सेट करने वाली बात थी, नैरेटिव शायद एनडीए एकदम सही कह रहे हैं कि वो नैरेटिव सेट करने में इनिशिएटिव एनडीए की तरफ से पहले हो रहा है। और ये जो आप जो बिहार अधिकार यात्रा जो तेजस्वी की थी ना, उन्होंने क्या सफाई दिया कि हम उन इलाकों में जा रहे हैं जहां हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में नहीं गए थे, लेकिन उसकी भी जब आलोचना हुई, जिस राजद की पहचान लाठी, गोली और जंगल राज के रूप में थी, उसमें उन्होंने कलम बांटना शुरू किया, लेकिन कलम बांटने के तरीकों पे सवाल हो गया। उनके सभा में बार वालों के डांस और इस प्रत्याशा में कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, पहले ही लोग बंदूक और से गोली चलाने लगे। तो जितना फायदा न हो उसका ज्यादा खामियाजा, क्योंकि उसकी नेगेटिव दूसरी बन गई। क्योंकि जिस ढंग से आप देखे होंगे कि वो कलम को फेंक के लोगों को संकेत था कि नहीं, अब हम बंदूक नहीं कलम के पुजारी हैं, मैं बदल चुका हूं। मैंने राजद जो लालू राज का राजद और अब का राजद में अंतर है, लेकिन इस मामले में एनडीए की जो अपनी इनिशिएटिव है, जो कंबाइंड है, जो डबल इंजन, नीतीश जी का अपना 20 साल का अपना यूएसपी है कि
कम ही बोलते हैं लेकिन काम में, और एक नहीं, एक दिन का नहीं, ये पूरा का पूरा 20 साल का, मैंने शुरू से बताया कि महिलाओं पे वो पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग इस हिसाब से किए हैं कि चाहे जैसे भी हो लेकिन उनका अपर हैंड महिलाओं पे रहता है, और महिला हर घर की महिला है। आप बात करेंगे, हो सकता है वो महिला उनके साइलेंट वोटर हैं, कहीं वोकल भी हैं, और जो आवाज नहीं देती है वो चुपके से नीतीश को वोट। जी, तो पूर्व जी ये बात तय हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब चुनावों का समय आएगा तो ये संजीवनी जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को दी है, ये बहुत बड़ा एक निर्णायक फैसला भी साबित हो सकता है। ये एनडीए की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि जो महिलाओं का वोट परसेंटेज हो वो कहीं ना कहीं झुकाव वो एनडीए की तरफ जाएगा। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इस चर्चा पे आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही अनेक मुद्दों के लेके और सवालों को लेकर, वो सवाल जो बिहार की सत्ता में गरमाते रहते हैं, वो सवाल जिन सवालों से जनता अपने नेताओं से वो सवाल पूछ रही है, ऐसे सवालों को लेकर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।